नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कोरोना काल में बिहार ही एक पहला राज्य होगा जहां पर चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार चुनाव जो है वो अलग तरीके का होगा। और इस बार अगर आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको अलग-अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की हैं। इसी बीच खबर ये है कि अब एक प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है जिसमें एहतियात के तौर पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अगर जो वोटिंग होगी, जो पोलिंग बूथ होगा, वहां पर जो अधिकारी जो वोटिंग करवाएंगे वो लोग किसी शीशे के अंदर खड़े होंगे और अगर वोट करने के लिए वोटर अंदर जाता है तो वो छड़ी का इस्तेमाल करेगा। मतलब छड़ी के सहायता से ईवीएम जो है उसका बटन प्रेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको साइन करना है तो आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे ग्लव्स मिलेंगे, उसे पहन कर ही आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई कोरोना के मरीज हैं, उसने अगर ईवीएम के बटन को छू लिया और दूसरे लोग वहां अगर जाते हैं और वो भी उसी बटन पर प्रेस करके वोटिंग करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना उनके अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए ये एहतियात के तौर पर ये सारे सुझाव जो हैं चुनाव आयोग को अभी भेजे गए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर फैसला लेता है या नहीं लेता है, या फिर आगे चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी कोरोना के मरीज होंगे या फिर जो व्यक्ति 65 साल की उम्र से ज़्यादा के होंगे तो वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करेंगे। मतलब उन्हें बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरीके से पहले ही बताया गया है कि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों पर है। 65 साल के उम्र से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसके मद्देनज़र ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। इस अधिसूचना में चुनाव आयोग ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। ये सुविधा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों या उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्हें संक्रमण होने का संदेह है और वे जो क्वारंटाइन में हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी सहित पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित लोगों के लिए वायरस की चपेट में है। चिकित्सा विशेषज्ञ और सरकार लगातार ऐसे लोगों को बाहर निकलने से हतोत्साहित कर रहे हैं। नियमों में ये बड़ा बदलाव बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में करवाए जाने की उम्मीद है। बता दें कि बिहार में 29 नवंबर तक नई सरकार का गठन कर लिया जाना है। इस बाबत बिहार निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग भी कर चुका है और उनके सुझावों के अनुरूप चुनाव कार्यक्रम का खाका तैयार किया जा रहा है।